So the new chapter of our discussion is plant kingdom. तो इस किंगडम में हम क्या पढ़ेंगे? एज द नेम सजेस्ट हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. अब प्लांट्स सिर्फ वही नहीं है जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, इनके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो हम यूजुअली हमें इतने नहीं दिखते. तो प्लांट किंगडम में क्या क्या आता है? एक तो हमारी एल्गी आती है, उसके अलावा ब्रायोफाइटा आता है, हमारा टेरिडोफाइटा आता है, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं. तो सबसे पुराने टाइम में क्या था, प्लांट किंगडम में सिर्फ ये 5 चीज़ें नहीं थी. इन पांचों के अलावा और भी चीज़ें थी, जो हमारा मोनेरा है, हमारा प्रोटिस्टा और फंगाई, इनको भी प्लांट किंगडम में ही डाला गया था क्योंकि उनके पास सेल वॉल थी. लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आई और नॉलेज बढ़ी, तो जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, ऑल्दो दे हैव सेल वॉल्स, बट उनको रिमूव कर दिया गया प्लांट किंगडम में. तो फाइनली प्लांट किंगडम में हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे. हम एल्गी पढ़ेंगे सबसे पहले, देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स. तो प्लांट्स को की क्लासिफिकेशन में कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था. तो सबसे पहले लिनेयस ने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन. इन्होंने क्या किया, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था. और उसने कौन कौन से 2 फीचर्स देखे थे. एक तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे थे, लाइक हैबिटेट, उसका कहाँ पे वो रह रहा है, नंबर ऑफ लीव्स, शेप ऑफ लीव्स, ये सब चीज़ें देखी. और सेक्सुअल कैरेक्टर देखा. सेक्सुअल कैरेक्टर क्या, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, ये चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हैं. तो ये चीज़ें मतलब इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ कि इसने इक्वल वेटेज दे दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट से इजीली अफेक्ट हो जाते हैं, बट सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं अफेक्ट होते. और ये सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को ही सेपरेट कर पा रहा था, क्योंकि इसमें ये बहुत कम स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट हो रखे थे, ओनली वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स. इसके अगेंस्ट आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर. इसने क्या किया, अब यहाँ पे तो सिर्फ वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स ले रखे थे जो कि मॉर्फोलॉजी में आते हैं, हमें बाहर से देखने को मिलते हैं ये चीज़ें, बट इसने और भी चीज़ें ली मॉर्फोलॉजी के अलावा. एक तो मॉर्फोलॉजी ली, साथ में एनाटमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर. अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब सेल का स्ट्रक्चर, कि सेल कैसे है उसके, सेल का स्ट्रक्चर लिया. एम्ब्रियोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हो रही है प्लांट की, एम्ब्रियोलॉजी ली. फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब फाइटो मतलब प्लांट, केमिस्ट्री प्लांट की केमिस्ट्री, उसमें कैसे कैसे केमिकल्स प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें. इन सब चीज़ों के बेसिस पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया विच वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर. फिर इसके भी बाद हमारा और सिस्टम आया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम. फाइलोजेनी मतलब एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप. तो जैसे हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था सिस्टमैटिक्स के बारे में. सिस्टमैटिक्स क्या था, जो बायोडाइवर्सिटी और साथ में फाइलोजेनेटिक को रिलेट करता है. तो यहाँ पे भी फाइलोजेनेटिक, इट वाज गिवन बाय एंगलर एंड प्रैंट. इनका नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. और इसमें क्या है, ये बोलता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं टू द सेम टेक्सा, मतलब एक ही टेक्सा में आ रहे हैं, जैसे सेम फाइलम में आ रहे हैं. टेक्सा क्या है, किंगडम, ऑर्डर, फाइलम, ये सब चीज़ें टेक्सा में आती थी. क्लास, फैमिली, जीनस, ये सब. तो जो सेम टेक्सा में आ रहे हैं, जैसे कोई सेम जीनस में आ रहा है या फिर कोई सेम स्पीशीज़ में आ रहा है, तो उनका क्या है, एंसेस्टर भी कॉमन होगा. बस इसने यही बोला था. इसके अलावा और चीज़ें भी होती हैं, लाइक साइटोटेक्सोनोमी. साइटोटेक्सोनोमी मतलब कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे बेसिस होगा, कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होगी प्लांट्स की. जिसमें सेम नंबर होगा उनको सेम डाल देंगे, सेम स्ट्रक्चर होगा क्रोमोसोम्स का, उसको सेम सेम क्लास में डाल दिया जाएगा. देन कीमोटेक्सोनोमी. कीमोटेक्सोनोमी वाज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट. एंड देन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, विच इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कंप्यूटर्स यूज़ होंगे और अलग अलग कैरेक्टर्स को नंबर्स और कोड्स डिज़ाइन कर दिए जाएंगे, और अलग अलग प्लांट्स के काउंट किए जाएंगे. जितने ज़्यादा नंबर्स मैच करेंगे उनको सेम कैटेगरी में डालते जाएंगे. तो ये अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन थी प्लांट्स की. अब इस पूरे चैप्टर का ना एक ओवरव्यू इस टेबल में है, कि थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे अलग अलग क्लासेस में. लाइक हमारे पास एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है. तो इनके अलग अलग कैरेक्टर्स देखेंगे, जैसे बॉडी कैसी होगी इनकी. सबसे पहले बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब देखेंगे कि एल्गी से एंजियोस्पर्म में जाते जाते क्या क्या चेंजेस आएंगे इनके अंदर. तो बॉडी
थैलॉइड का मतलब बिल्कुल सिंपल है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी चीज़ें आगे जाते जाते, हमेशा ऑर्डर में पढ़ते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। एनसीईआरटी हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ऑर्डर में चीज़ों को लिखती है। तो एल्गी सबसे सिंपल होगी इसकी बॉडी। थैलॉइड मतलब डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं, इसमें रूट स्टेम लीव्स ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, हम बता नहीं पाएंगे कहाँ पे इसकी रूट है कहाँ पे इसकी लीव्स है। ब्रायोफाइटा भी सेम ही होता है एल्गी की तरह, थैलॉइड। देन टेरिडोफाइटा में ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स प्रेजेंट होती हैं। सेम जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में भी, मतलब आगे जाते जाते हमें लीव्स एंड स्टेम्स नज़र आते हैं। फिर जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी, एल्गी और ब्रायोफाइटा की हैप्लॉइड होगी एंड आगे के तीनों की डाइप्लॉइड होगी, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गए। लाइफ साइकिल कैसी होगी, इन दोनों की गेमेटोफाइटिक होगी और बाकी तीनों की स्पोरोफाइटिक होगी। गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक क्या है, कुछ गेमेटोफाइट हमारा स्ट्रक्चर होता है जो गेमेट्स बनाता है, और स्पोरोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो स्पोर्स बनाता है। और गेमेटोफाइट हमारा हैप्लॉइड होगा, गेमेट्स हमारे हैप्लॉइड होते हैं, गेमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है। स्पोर्स हमारे डाइप्लॉइड होते हैं, स्पोरोफाइट भी हमारा डाइप्लॉइड है। तो ये हमारे इनकी लाइफ साइकिल के डोमिनेंट पार्ट्स होते हैं कि एल्गी और ब्रायोफाइटा में ज़्यादा टाइम के लिए गेमेटोफाइटा रहता है और बाकी तीनों में टेरिडोजिम्नोएंजियो में ज़्यादा टाइम के लिए स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है। फिर इनका इंडिपेंडेंट फेज़ क्या होता है, इंडिपेंडेंट फेज़ का मतलब है कि जो खुद से फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, जिससे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये गेमेटोफाइट जो ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा वही इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो गेमेटोफाइट इन दोनों में, और जो हमारे टेरिडोफाइट है दोनों के बीच में आ रहा है, इसके और इसके दोनों के बीच में आ रहा है टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट में दोनों के दोनों ही हमारे इंडिपेंडेंट होंगे फेजेस, मतलब दोनों खुद कब खाना बनाएंगे, अपना फोटोसिंथेसिस फूड प्रिपेयर करेंगे दोनों, गेमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी हमारा। एंड लास्टली वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम की यहाँ पे बात हो रही है। एल्गी और ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होंगे एंड टेरिडो में, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले किसमें वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स आए, जाइलम या फ्लोएम आए, तो हमारे टेरिडोफाइट में सबसे पहले आए।